तो प्रोबेबिलिटी की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और भी रात के बज चुके हैं 12:18 हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम वीडियो बनाने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। और आज का वीडियो जो होने वाला है, ठीक है, आज का जो वीडियो होगा वो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट होगा। फॉर एन event E, for a sample space of a sample space जिसका नाम है सपोज S। ओके, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट probability of an event, इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह नहीं होगा, यहाँ लिखता हूँ। probability of an event, okay, is smaller equals to 1 but greater equals to 0। ठीक है, मतलब किसी भी सैम्पल स्पेस में, ठीक है, किसी भी सैम्पल स्पेस में जो इवेंट होता है, सपोज एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के लिए जो प्रोबेबिलिटी होगा उस इवेंट के होने का, ठीक है, वो 0 से बराबर या फिर 0 से ज़्यादा वैल्यू का होगा, लेकिन 1 से बराबर या फिर 1 से छोटा वैल्यू का होगा, जो संभावना है इस इवेंट के होने का उस सैम्पल स्पेस में। ये प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें एक और बात हमें यहाँ पर जाना पड़ेगा, जो हमने सबसे पहले बात किया था, है ना, सेट में सबसेट के बारे में बात किया था, ठीक है। इसके बाद तुम यहाँ पर, मैं छोटा करके लिख देता हूँ यहाँ पर, ओके। तो अगर इवेंट में कोई भी आउटकम नहीं होता है, ठीक है, या फिर कह सकते हो कि एक ऐसा सेट है जिसके अंदर कोई भी कलेक्शन नहीं है, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं, वी कॉल दिस एज नल सेट, ठीक है, या फिर कहते हैं इसको वॉइड सेट, ठीक है। तो जब भी किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। और क्या मुझे बता सकते हो यहाँ का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना होगा इस इवेंट का, ठीक है। इस इवेंट क्या है, एक यू कैन से कि एक सेट है, ओके, एक सेट है ना। तो इस सेट का जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, मतलब फेवरेबल आउटकम्स कितने होंगे, तो इसका आंसर होगा 0, ओके। जैसे कि हमने देखा था कि सैम्पल स्पेस का जो सपोज टॉसिंग एन कॉइन में सैम्पल स्पेस है हेड और टेल्स, ठीक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है 2, बिकॉज हेड भी हो सकता है, टेल्स भी हो सकता है, तो दोनों मिलकर पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, ठीक है। तो जस्ट लाइक डैट यहाँ पर जो है फेवरेबल आउटकम 0 है, बिकॉज ये खाली सेट है, एम्प्टी सेट है, ओके जी। तो ये बात आपको याद रखना है, और आपको ये बात भी याद रखना है जब हम इसको प्रूफ करने जा रहे हैं, इस चीज़ को, इस प्रूफ में आपको याद रखना है कि as we know, phi is a subset of an event, and event is a subset of
सैम्पल स्पेस। तो देखना, एक बात याद रखना कि एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। एम्प्टी सेट को फाई भी कहा जाता है, ओके। तो फाई जो होता है वो इवेंट का हमेशा एक सबसेट होता है, मतलब इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस इवेंट के सेट के अंदर मतलब वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि सेट ए सपोज़ इसमें 2,4 ये एलिमेंट्स हैं, और दूसरा सेट बी है जिसमें 2, 1, 2, 3, 4 है। तो तुम क्लियरली देख सकते हो कि इस ए सेट में 2 और 4 है, और बी सेट में भी 2 और 4 है। तो हम कह सकते हैं ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी, है ना। जस्ट लाइक दैट फाई भी, इसको हम कहते हैं फाई, ठीक है, ज़ीरो लिख कर क्रॉस। फाई जो है वो एक इवेंट का सबसेट है, ओके। क्यों है ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये एडवांस बातें हैं। अभी के लिए ये याद रखना कि फाई जो होता है, ठीक है, फाई जो होता है वो एक इवेंट का सबसेट होता है, और इवेंट हमें पता है ऑलवेज सैम्पल स्पेस का ही सबसेट होता है। कैसे, तुमने डेफिनेशन देखा होगा, ठीक है। इवेंट क्या है, एन इवेंट इज़ ए सबसेट ऑफ ए सैम्पल स्पेस, डेफिनेशन ही कहता है ये, ठीक है, डेफिनेशन ही ऐसा कहता है। क्योंकि अगर मैं आपको पूछता हूँ कि भाई साहब बताओ मेरे को कि मैंने जब एक कॉइन नहीं, जब मैंने एक डाइस थ्रो किया, थ्रोइंग ए डाई, नॉट डाइस, थ्रोइंग ए डाई, तो सैम्पल स्पेस मतलब क्या, पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या आउटकम हमें मिल सकता है ऑल टुगेदर। क्या तुम बोलोगे भाई 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, 4 मिल सकता है, 5 मिल सकता है, 6 मिल सकता है, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। अभी मैं को पूछूं कि भाई साहब तुम मुझे बता सकते हो कि अगर मैं एक डाई को ऐसे ही रैंडमली थ्रो कर देता हूँ ऐसे ही, और तो फिर मुझे 4, ये जो नंबर 4 है वो मिलने का जो संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, वो कितना होगा। तो उसके लिए आपको क्या बोलना है, आप बोलोगे कि भाई तो फिर एक इवेंट चाहिए होगा। इवेंट क्या है, इवेंट इज़ थ्रोइंग ए डाई इन ऑर्डर, थ्रोइंग ए डाई कह सकते हो, थ्रोइंग ए डाई इज एन ऑल्सो इवेंट इन ऑर्डर टू गेट 4, ओके, इन ऑर्डर टू गेट 4, ठीक है। तो इवेंट है ये, इवेंट है ये। तो इवेंट 4 पाने का, ठीक है, 4 को पाने का इवेंट, 4 को पाने का जो इवेंट है उसमें कितने नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे, तो आउटकम्स तो सिर्फ 4 ही होगा, ठीक है, हमें 4 चाहिए तो आउटकम सिर्फ 4 होगा। तो तुम गौर से देख सकते हो कि इस वाले सेट में 4 जो है एलिमेंट है, और सैम्पल स्पेस के सेट में भी 4 एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं ई इज़ ए सबसेट ऑफ एस, ये हमेशा होता है, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अभी समझ में आएगा नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा देखो। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लिखेंगे इम्प्लाइज नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ फाई, ठीक है। ये एक इवेंट है, फाई भी एक इवेंट है। कैसा इवेंट है, खाली इवेंट है, खाली मतलब एम्प्टी इवेंट, ठीक है। एम्प्टी सेट कहते हैं ना, वैसे ही एम्प्टी सेट ही होता है ये। तो हमें पता है कि एम्प्टी सेट में नंबर ऑफ आउटकम्स तो होते हैं 0, ठीक है ना। तो नंबर एन ऑफ 5 होगा 0, ओके। तो सबसेट ऑफ, अच्छा, सबसेट का साइन हट जाएगा, ओके, सबसेट का सेट साइन हट के क्या हो जाएगा, ऐसा साइन हो जाएगा, ओके। ये क्यों होता है जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऐसा क्यों होता है जानने के, ये बड़े क्लासेस के हैं, मैं आपको बस प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी एन ई एक इवेंट है, तो इस इवेंट में फेवरेबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं देखते हैं। तो एन ई और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ सैम्पल स्पेस, ठीक है। मतलब सिंपली हमने सबका नंबर ऑफ आउटकम्स निकाला, ठीक है, हमने सबका नंबर ऑफ आउटकम्स निकाला, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस का नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लिखेंगे ऐसे, है ना। फिर इवेंट के नंबर ऑफ आउटकम्स को हम लिख सकते हैं ऐसे, फेवरेबल आउटकम्स, और इसी वाले इवेंट का नंबर ऑफ आउटकम्स हम लिखते हैं ऐसे, है ना, ऐसे लिखते हैं ना हम, हाँ। अब क्या करना है, अब हम सबको हम कुछ डिवाइड करेंगे, किससे, नंबर ऑफ
पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे सबको। ओके, सबको इसके साथ डिवाइड कर देंगे NS से, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट से सबको डिवाइड कर देंगे। सो डिवाइडिंग ऑल बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, NS को हम क्या कहते थे, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यहाँ देख सकते हो, ये देखो, वो देखो, NS क्या है, NS है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वैसे ही अब क्या होगा, अब देखो फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, ठीक है, और एम्प्टी सेट में आउटकम्स कितने होते हैं, ज़ीरो है तभी तो एम्प्टी हुआ, ज़ीरो है तभी तो एम्प्टी है। तो n फाई का जो वैल्यू है, नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट मीन्स एम्प्टी सेट इज़ हियर ज़ीरो, तो ये होगा ज़ीरो बाय नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स ग्रेटर इक्वल्स टू। अच्छा, मुझे बता सकते हो NE/NS कुछ फार्मूला जैसा लग नहीं रहा क्या? अरे भूल गए क्या, ये तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फार्मूला है ये। तो इसके जगह पर वो बिठा दो, इसके जगह पर ये बिठा दो एज स्मॉलर इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल होकर 1, ठीक है, और 0/NS क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो 0 ग्रेटर इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट स्मॉलर इक्वल्स टू 1। प्रूफ हो गया ना, प्रूफ आराम से प्रूफ हो गया, ठीक है, ये प्रूफ हो गया है। किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगा, या तो वो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 0 से 1 के बीच में होगा, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। ये प्रूफ आएगा नहीं, बस मैंने आपको दिखा दिया है, वैसे भी मैंने आपको हाफ दिखाया है, बिकॉज कुछ बातें मैंने आपको बताई नहीं, बिकॉज ज़रूरत नहीं है, ये एडवांस बातें हैं, ठीक है। सेट अभी आपके पास आपके सिलेबस में नहीं है, सेट 11-12 का टॉपिक है, ठीक है, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी, ओके, इट इज़ नॉट नेसेसरी। अच्छा, फाई को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी कहते हैं, ओके, एम्प्टी सेट का नाम एम्प्टी सेट है, और इवेंट का नाम जो है, इवेंट का टाइप क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट, और हमें पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो तो ज़ीरो ही होता है, ठीक है, बिकॉज उसमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम से ज़ीरो होता है ना, इसलिए। अच्छा जी, ये तो समझ में आ गया, ओके, क्लियर है कैसे प्रूफ हुआ। प्रूफ आएगा नहीं, फिर भी बता देता हूँ, ओके, फिर से बता देता हूँ, प्रूफ आएगा बिल्कुल नहीं है, इसका प्रूफ आता भी नहीं है, बिकॉज बुक में भी है नहीं, ठीक है, बस आपको मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज दिया। अब मैं आपको थोड़ा सा एक स्पेसिफिक इवेंट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देता हूँ। तो सपोज़ वो इवेंट है अपना प्यारा सा कॉइन टॉस, ओके, कॉइन को टॉस करने का इवेंट। आइए, सपोज़ मैंने एक इवेंट लिया है जो कि है टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है, टॉसिंग 2 कॉइन्स, ठीक है, सपोज़ इसका एक इवेंट लिया मैंने, तो मुझे बता सकते हो इसका सैम्पल स्पेस क्या होगा। अब बोलोगे भाई सैम्पल स्पेस क्या था, भाई सैम्पल स्पेस था कि जितने भी पॉसिबल आउटकम हैं, जितने भी आउटकम्स हमें मिल सकता है वो हम कलेक्ट करेंगे, है ना, ये तो होता है सेट, ये तो होता है सेट। तो एस क्या होगा, एस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ इन ए ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो क्या क्या हो सकता है, ज़रा सोचो, मैंने 2 कॉइन टॉस किया, हो सकता है ज़मीन में गिरने के बाद ये वाला हेड हो, ये वाला कॉइन भी हेड दिखाए मुझे, ये भी एक पॉसिबल हो सकता है, ये आउटकम, ये क्या हो सकता है, एक रिजल्ट हो सकता है हमारा। एक और हो सकता है कि यहाँ पर हेड आया, इस वाले कॉइन में टेल्स आया, हो सकता है, इसमें टेल्स आया, इसमें हेड आया, हो सकता है, या फिर दोनों में ही टेल्स आया, ये भी हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबल
आउटपुट्स या फिर आउटकम्स हमें मिल सकता है जब हम दो कॉइन्स को एक ही साथ में टॉस करेंगे। तो क्या क्या मिल सकता है? दो हेड्स मिल सकते हैं एक साथ, दो टेल्स मिल सकता है, पहले में हेड दूसरे में टेल्स, और पहले में टेल्स दूसरे में हेड मिल सकता है। तो ये हो गया सैम्पल स्पेस। मतलब क्या? दीज आर ऑल पॉसिबल आउटकम्स, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, ये सारे के सारे आउटकम्स हैं जो हमें मिलेंगे। ठीक है, मिल सकते हैं, मिलेंगे नहीं, गारंटी से नहीं बता सकते यही मिलेगा, मिलेंगे हमें। ठीक है, यही मिलेंगे, ये चार आउटकम से हमें मिलेंगे। ठीक है, मिल सकते हैं, ओके, नॉट मिलेंगे। तो अब देखो, तो देयर फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, एन एस क्या होगा? कितने आउटकम्स मिले हमें? 1 2 3 4, तो लिख दो 4। ठीक है, दिस इज नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, है ना, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सिंपल है। अब पहला इवेंट, इवेंट 1, E1। ठीक है, इवेंट 1, सपोज मुझे इवेंट 1 में मुझे चाहिए 2 हेड। ठीक है, 2 हेड वाला इवेंट क्या होगा? ज़रा सोचो, मुझे बता सकते हो कौन सा इवेंट होगा जिसमें मुझे 2 हेड मिलेंगे? तो तुम बोलोगे भाई ये वाला, इसमें 2 हेड है, तो ये वाला इवेंट होगा। तो इसका आंसर होगा ओनली दिस, H&H। ठीक है, मतलब अगर आपको क्वेश्चन में पूछे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, देन आपको कौन सा वाला इवेंट चूज़ करना है? देन आपका इवेंट होगा ये वाला। ठीक है, आपका फेवरेबल आउटकम जो होगा वो होगा, फेवरेबल आउटकम मतलब क्या था भाई? जो आउटकम मुझे चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 हेड, तो 2 हेड कौन सा वाला था? ये वाला था। एक ही है, एक ही आउटकम है जिसमें 2 हेड है, तो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है, जो मतलब जो हमें आउटकम चाहिए, तो वो ये होगा। ठीक है, तो ये होगा एक इवेंट। इसके बाद सेकंड इवेंट, सपोज़ बोला कि भाई एक हेड और एक टेल चाहिए, तो वो इवेंट क्या होगा, कौन सा होगा? तो बोला है कि एक हेड और एक टेल, तो ऐसे क्या, कौन, कितने सारे आउटकम्स हमें मिल सकते हैं चाहिए, मतलब फेवरेबल आउटकम्स है। देखो, ये भी हो सकता है, इसमें भी एक हेड है एक टेल है, ये भी हो सकता है, इसमें भी एक टेल एक हेड है। तो इसमें इवेंट्स जो होंगे वो होंगे हेड टेल्स और टेल हेड्स। ठीक है, ये 2 इवेंट्स हमको क्या करना है? इंक्लूड करना है। ठीक है, सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, तो आपको कौन सा वाला इवेंट चूज़ करना है? ये वाला। तो आपका जो फेवरेबल आउटकम है, मतलब जो आउटकम आपको चाहिए, वो कौन से होंगे? ये दोनों होंगे, ये दोनों आउटकम आपको चाहिए होगा, और इसके मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नाउ थर्ड इवेंट, सपोज उसको पूछ दिया जाता है कि सिर्फ 1 हेड, तब क्या होगा आंसर आपका? सिर्फ एक हेड चाहिए, तो आपको देखना है कि कौन से आउटकम में एक हेड है। तो इसमें एक हेड है, इसमें एक हेड, तो ये दोनों होंगे। ओके, ये सेम। ठीक है, समझ में आ गया? तो अगर आप पूछ दे क्वेश्चन में कि भाई व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 हेड, तो आपका जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो कौन से होंगे? हेड टेल्स और टेल्स हेड। इनके मदद से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, बाकी के नहीं होंगे, बस ये दोनों होंगे। ठीक है, बाकी के नहीं होंगे, सिर्फ ये दोनों। नाउ फोर्थ इवेंट, अगर बोल दे कि 1 टेल, तब क्या होगा? तब सिंपल, फिर से आंसर, ये भी हेड टेल्स हेड, क्योंकि इन दोनों में ही सिर्फ एक हेड है। 2 हेड्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, एक हेड कहाँ पर है वो बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका सेम टू सेम है, इसमें मैं और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। E5। ठीक है, E5, अब ये इम्पॉर्टेंट है, E5 इम्पॉर्टेंट है। तो देखो, अगर आपको बोल दे कि भाई ऐसा इवेंट बताओ जिसमें मुझे एटलीस्ट एक हेड मिले, एटलीस्ट 1 हेड, तो कौन से आउटकम्स को चुनना पड़ेगा आपको? कौन से आपके फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे?
क्या ये होगा, ये होगा, ये होगा या ये होगा? फेवरेबल आउटकम्स कौन से होंगे? क्वेश्चन में पूछा है एट लीस्ट वन हेड, मतलब आपका जो आउटकम आने वाला है उस आउटकम में एट लीस्ट कम से कम एक हेड होना तो होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा भी होगा कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम ले लेंगे। मतलब कम से कम आपका एक हेड होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं एट लीस्ट। ठीक है, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए या फिर एक से ज़्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बताओ कौन से आउटकम में एक हेड है या फिर एक से ज़्यादा है? तो एक हेड इसमें भी है, इसमें भी है, और एटलीस्ट बोला है, मतलब अगर तुम एक हेड से ज़्यादा भी मिल जाता है हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़। ठीक है, बिकॉज हमें बोला है कि भाई तुम जो भी करो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक हेड होना चाहिए। दो हेड होगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हमें मंजूर है। तो देखो यहाँ पर दो हेड्स हैं, ये भी मंजूर होगा। यहाँ पर कोई हेड ही नहीं है तो ये कैंसिल। यहाँ पर एक हेड है, ये भी मंजूर। यहाँ पर एक हेड है, यह भी मंजूर। तो ये तीन आउटकम्स हो गए यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स। तो ये होगा हेड हेड टेल्स हेड और हेड टेल्स। ठीक है, क्वेश्चन में अगर वो पूछते कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, तो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो आपको ये इन तीनों को लिखना है। दिस विल बी योर फेवरेबल आउटकम्स, मतलब ये आउटकम्स ही आपको चाहिए। तो E5 जो है एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। ठीक है, लिख के रख सकते हो, कम से कम, कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट मतलब कम से कम, कम से कम, कम से कम, कम से कम मुझे एक हेड तो मिल जाए यार। बाकी अगर दो हेड मिल जाए तब तो बल्ले बल्ले शाबा शाबा हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक और लास्ट इवेंट E6, ये भी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं भाई कि अरे यार एटलीस्ट क्या था और एटमोस्ट क्या था, है ना। और ये है अपना एटमोस्ट। ठीक है, जब भी आपको दिख जाए एटमोस्ट वन हेड तब समझ जाओ बेटे कि तुम्हारे को बोला गया है कि एटमोस्ट का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होगा, रहना चाहिए भी कह सकते हो। मतलब जो आउटकम तुमको मिलेगा उस आउटकम में सब ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये होता है एट मोस्ट। मतलब सपोज़ तुमको आउटकम मिला हेड टेल्स, तो इसमें एक हेड है तो ये मंजूर हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारा आउटकम आता है डबल हेड्स तो इसमें एक से ज़्यादा है, ठीक है, एक से ज़्यादा, तो एक मंजूर नहीं होगा। इट विल नॉट बी योर फेवरेबल आउटकम। समझे? मतलब कि क्या कह सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस हैं इस वाले केस में। ठीक है, इस वाले केस में रेस्ट्रिक्शन है कि भाई इसके एटलीस्ट की तरह नहीं हूँ कि दो मिल जाए तो बल्ले बल्ले करूँगा, नहीं। मैं भाई अपने उसूल को मानता हूँ भाई। मेरे उसूल है कि भाई एक ही चाहिए मुझे, एक से ज़्यादा मिलेगा तो थप्पड़ मार के मैं बाहर निकाल दूँगा, भगा दूँगा मैं इसको। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हेड चाहिए। ठीक है, एक ही हेड चाहिए। तो इस वाले इवेंट का क्या क्या इवेंट होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि एक हेड कहाँ कहाँ पर है। इसमें भी एक हेड है तो HT, इसमें भी एक हेड है तो TH। अब देखो यहाँ पर मैं एक और चीज़ इंक्लूड करने वाला हूँ जो कि है डबल T, टेल्स। अब मैंने इसको इंक्लूड क्यों किया भाई, इसमें तो बोला है कि वन हेड, एट मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर क्यों इंक्लूड किया। तो देखो एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा होगा मंजूर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर एक भी ना हो तब भी मंजूर होगा। समझे? अगर एक भी हेड ना हो, अगर एक भी हेड आउटकम में ना हो तब भी चलेगा, लेकिन उसूल ये है, रेस्ट्रिक्शन ये है, टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि एक ही हेड हो सकता है मैक्सिमम, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए,
और होगा ही, क्या होगा, आउटकम में। इससे ज़्यादा होगा तो भगा देंगे, हमें ज़रूरत नहीं है, इंक्लूड नहीं करेंगे। लेकिन इससे कम हुआ, मतलब ज़ीरो हेड हुआ, तब भी चलेगा, बल्ले बल्ले है हमारे लिए, ठीक है। तो एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, एक से ज़्यादा होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एट मोस्ट का हुसूल है कि भाई एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक से कम होगा मान लेंगे, मैनेज कर लेंगे, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एट मोस्ट का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, समझ में आ गया है। तो ये दोनों इवेंट्स बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पर फंस जाते हैं, अरे यार एटलीस्ट का क्या था, किसको ले एटलीस्ट में, फेवरेबल आउटकम में, और एटमोस्ट का कैसे ले, अरे समझ में नहीं आ रहा है, भूल गए यार, अब नहीं भूलोगे, प्रॉमिस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, आपको मैंने बता दिया है इवेंट्स के बारे में, एक पार्टिकुलर इवेंट को मैं डिस्कस किया है, ठीक है। तो अभी एक और प्रूफ हम देखने वाले हैं जो बुक में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा नॉलेज आपको रखना है थोड़ा बहुत, ओके। प्रूव दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन occurring event and not occurring event sum to 1। मतलब कि आपको ये प्रूफ करना है, और prove that probability of an event plus probability of a not an event equals to 1, ये प्रूफ करना है आपको, ठीक है। कैसे प्रूफ करोगे, बहुत सिंपल है, देखो इसके लिए भी थोड़ा बहुत सेट का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा बहुत, थोड़ा वेरी वेरी लिटिल। देखो तो प्रूफ करना कैसे, मान लेते हैं लेट ई बी द ऑकरिंग इवेंट, मान लेते हैं ई जो है, ये इवेंट जो है ये ऑकर होगा, मतलब होगा, ठीक है, इट विल टेक प्लेस, दिस इवेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑकरिंग इवेंट, ये होने वाला है इवेंट, ठीक है, ऑफ ए सैम्पल स्पेस, किसी भी सैम्पल स्पेस का, ठीक है, एक सैम्पल स्पेस का, सपोज़ ये होने वाला इवेंट है, मतलब इस सैम्पल स्पेस में ये इवेंट होता है या फिर होने वाला है या फिर होगा, ओके। और ई डैश ऐसे, ई डैश इज़ नॉन ऑकरिंग इवेंट, ई डैश मतलब होता है कि ये इवेंट नहीं होगा, ठीक है, ये इवेंट नहीं होगा, कभी नहीं होगा, नॉन ऑकरिंग, नहीं होने वाला या फिर नहीं होगा, ठीक है। अब सपोज़ मान लेते हैं, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, ठीक है, इसको कुछ ऐसे समझते हैं, सपोज़ कि ये पूरा एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है, ये सर्कल पूरा एक सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और मान लेते हैं ये इसका हाफ हिस्सा कर देते हैं, तो मान लेते हैं कि ये वाला हिस्सा जो है, ठीक है, ये वाला हिस्सा होने वाला है, ठीक है, और ई ऑकरिंग इवेंट, और ये वाला हिस्सा जो ई डैश है ये नहीं होने वाला, ठीक है, ये नहीं होने वाला। अब देखो ई यूनियन ई डैश इक्वल्स टू एस, क्या ये मानते हो, नाउ ई यूनियन, इसको हम कहते हैं यूनियन, ठीक है, इस साइन को हम कहते हैं यूनियन, रुको, ठीक है, इस साइन को हम कहते हैं यूनियन, इसको हम कहते हैं यूनियन,
एंड दिस इज कॉल्ड यूनियन. ओके, अब यूनियन का मतलब क्या है? यूनियन का मतलब एडिशन. ओके, सेट में यूज़ होता है. तो इतना कुछ दिमाग में इतना प्रेशर मत डालो, सिंपल सा टॉपिक है. इसका मतलब होता है यूनियन. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ यूनियन. अब देखो, ये वाला पार्ट कौन सा पार्ट है? ये वाला पार्ट है. क्लियर है? और ई डैश कौन सा वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है. अगर हम इन दोनों पार्ट्स को जॉइन कर दें, मतलब यूनियन मतलब क्या, एडिशन प्लस कर दें, तो क्या हमें पूरा सैम्पल स्पेस नहीं मिल जाएगा? ज़रा सोचो. हाँ भाई, सैम्पल स्पेस में मिलेगा. ये पूरा अपना सैम्पल स्पेस है. ठीक है, तो इनमें से अगर हम इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को प्लस कर देंगे तो हमें पूरा सर्कल मिलेगा. और सर्कल क्या है? पूरा सर्कल तो अपना सैम्पल स्पेस ही है. तो हम इसको मानते हैं. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? हम सबका नंबर निकालेंगे. ठीक है, तो हम लिखेंगे अभी n ऑफ e, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट. इस ऑकरिंग इवेंट का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? यूनियन हो जाएगा प्लस. ठीक है, यूनियन का मतलब प्लस होता है. प्लस फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट नॉट ऑकरिंग. तो ये जो इवेंट है ये नॉट ऑकरिंग इवेंट है. मतलब ये जो इवेंट है ये कभी ऑकर होता नहीं है. ठीक है, मतलब कभी होगा नहीं इसका इवेंट. ये इवेंट कभी होगा नहीं. ठीक है, मतलब इम्पॉसिबल इवेंट जैसा है. इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस एस. ओके, मतलब सिंपली क्या किया हमने? सबका पॉसिबल आउटकम या फिर फेवरेबल आउटकम कह सकते हो, वो हमने क्या किया? निकाला. चेंज किया. चेंज नहीं, सॉरी, निकालना है. ओके, वैल्यू पता लगाना है. तो इसका नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, इसका नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है, इसका नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है. ओके, अब हम क्या करेंगे? अब हम थोड़ा चालाकी करेंगे. क्या चालाकी? हम सबको एन एस से डिवाइड कर देंगे. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स प्लस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट नॉट ऑकरिंग. ओके, by number of possible outcomes equals to number of possible outcomes by number of possible outcomes. Okay, तो dividing both sides by number of possible outcomes, that is ns. रुको. ओके, अब क्या मुझे बता सकते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एन ई बाई एन एस कुछ इसका वैल्यू किसके बराबर है? अरे अभी अभी तो पढ़ा, ये तो प्रोबेबिलिटी के बराबर है. ये देखो, एन ई बाई एन एस नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसके बराबर है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट के बराबर है. तो लिखो, लिखिए 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 प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस. अभी देखो ये क्या है? नॉट ऑकरिंग इवेंट. तो देखो, जैसे ऑकरिंग इवेंट के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स के साथ जब हमने मतलब कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं उनके वैल्यू को रेशियो किया, डिवाइड किया, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल गया इवेंट का. वैसे ही ज़रा सोचो कि अगर हम एक नॉन ऑकरिंग इवेंट के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को टोटल मतलब कितने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स से डिवाइड कर देंगे तो हमें किसका प्रोबेबिलिटी मिलेगा? हमें इस नॉन ऑकरिंग इवेंट का प्रोबेबिलिटी मिलेगा. जैसे हमें यहाँ पर मिला था एक ऑकरिंग इवेंट का, है ना. तो बिना बहस किए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉन ऑकरिंग इवेंट को हम लिखेंगे, है ना, पी ऑफ ई डैश. अब देखो ये दोनों तो सेम है, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 1. ठीक है, हो गया ना प्रूफ? मानते हो गया ना प्रूफ? प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड.
हैंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ ये वाला प्रूफ भी हमारा हो गया बहुत ही इजीली। ठीक है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, सिंपली हो गया। अब देखो, और ऐसे मैं बता देता हूँ, ऐसे प्रूफ आएंगे नहीं क्वेश्चन में, फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ठीक है, अभी के बच्चे तो बहुत एडवांस्ड है ना, इसीलिए एडवांस एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए ये कुछ एडवांस बातें आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या होता है उसके बारे में। इक्वली लाइकली इवेंट्स। नाउ व्हाट इज इक्वली लाइकली इवेंट्स? तो देखो, equally likely events, a given number of events are said to be equally likely if most of them, sorry, if none of them is expected to occur in preference to the others। ओके, तो इसको सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझा दूँ तो इसका मतलब होता है कि एक सपोज आपको कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, ठीक है, कुछ इवेंट्स दिए गए हैं, तो ये जो गिवन नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं इनको हम इक्वली लाइकली तभी कह सकते हैं, और या फिर तभी कहेंगे जब हम किसी भी एक इवेंट को, ठीक है, किसी भी एक इवेंट के होने को, मतलब एग्जैक्टली क्या होगा वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते दूसरों के मदद से। मतलब सपोज ये इवेंट और ये इवेंट और ये इवेंट, इस इवेंट में एग्जैक्टली क्या होगा वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते पहले से दूसरे इवेंट्स को देखकर, दूसरे इवेंट से रेफरेंस लेकर हम नहीं कह सकते कि इस इवेंट में ये वाला आउटकम हमें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, जब तक हम मतलब ऐसा जब हम नहीं कह सकते हैं तब हम कह सकते हैं कि जो गिवन नंबर ऑफ़ इवेंट्स हैं वो इक्वली लाइकली है। सिंपल से फिर से समझाता हूँ, जब बहुत सारे इवेंट्स में से कोई भी एक इवेंट का जो आउटपुट होने वाला है, आउटकम होने वाला है, ठीक है, वो हम एग्जैक्टली जब हम नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली यही ऑकर होगा, यही आएगा, तो हम कहेंगे कि ये जो इवेंट्स हैं ये सारे के सारे इक्वली लाइकली हैं। और अगर हमें पता चल जाता है दूसरे इवेंट्स को देखकर कि इस इवेंट का जो आउटकम होगा वो कुछ ऐसा आएगा एग्जैक्टली, तब हम इसको कहेंगे नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ठीक है, नॉट इक्वली लाइकली इवेंट। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे तुम लिख सकते हो टॉसिंग एन अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, getting either head or tail। ठीक है,
मतलब कि एक एग्जांपल लेता हूँ इक्वली लाइकली इवेंट का, कि सपोज़ एक हमने अनबायस्ड कॉइन, देखो अनबायस्ड का मतलब होता है कि इसका आउटकम, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसका आउटकम हमें पता नहीं होता है, ठीक है, मतलब प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते हैं, मतलब आउटकम क्या होने वाला है या फिर हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो हमें पता है कि हेड और टेल्स आएगा, ये हमें पता है, लेकिन एग्जैक्टली हेड आएगा या फिर टेल आएगा वो हम नहीं बता सकते, तो इसको हम कहते हैं अनबायस्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और अनबायस्ड कॉइन का मतलब कि पहले से हमें नहीं पता कि भाई ये कॉइन का हेड आएगा या फिर टेल आएगा, लेकिन हमें इतना पता है कि हेड या फिर टेल इन दोनों में से कोई एक आएगा, इसको हम कहते हैं अनबायस्ड कॉइन, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स मतलब होता है कि जैसे कि हमने एक अनबायस्ड कॉइन को टॉस किया, तो जब भी हम एक टॉस करते हैं तो मतलब क्या, हमें पता नहीं है कि भाई एग्जैक्टली हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो ये एक इवेंट इक्वली लाइकली इवेंट है, ठीक है। या फिर और एक कह सकते हो कि, और एक एग्जांपल ले सकते हो, थ्रोइंग ए डाई गेटिंग एनी नंबर 1 2 3 4 5 6, एक डाई थ्रो किया करने के बाद, ठीक है, कोई सा भी नंबर आ रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 में से कोई भी एक नंबर आ रहा है, तो इस इवेंट को हम कहेंगे इक्वली लाइकली इवेंट, ओके, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मज़ा आ रहा होगा, देखो इतना भी टफ चैप्टर नहीं है, क्लास 10 तक, क्लास 10 तक, फिर से बताता हूँ, क्लास 10 तक प्रोबेबिलिटी बहुत आसान है, इसके बाद से प्रोबेबिलिटी का रूप रंग सब बदल जाता है, ठीक है। तो तब अगर अभी से आपने बेसिक को क्लियर नहीं किया तो तब जाके आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, नथिंग विल, मतलब कि कैसे वो, नथिंग विल बी अंडरस्टूड बाय यू, ओके, और बाय योर ब्रेन, एक्चुअली तुम तो कुछ करते नहीं हो, तुम्हारा ब्रेन ही करता है ना, तो इसीलिए बेसिक को क्लियर करो, ठीक है। इसके बाद और कुछ जो ज़रूरत है इस चैप्टर में वो मुझे दिख नहीं रहा, तो हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, रैंडम क्वेश्चंस, ओके, जो मैं इजी दूंगा, ज़्यादा टफ दूंगा नहीं। और अगर कुछ स्किप हो भी जाता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, ठीक है। तो अभी के लिए कुछ क्वेश्चन करके इस वीडियो को समाप्त करेंगे, ओके। सपोज एक सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड once, what's the probability of getting a head? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक कॉइन को आपने एक बार टॉस किया, मतलब क्या, एक कॉइन इज टॉस्ड 1 टाइम, 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम, ओके। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इसको तुम्हारे बुक के मेथड से भी कर सकते हो या फिर मेरे मेथड से भी कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया, NENS एक ही बात है, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। बट बुक के मेथड से करना इट विल बी बेटर, बिकॉज आपके बुक में जैसा गिवन है वैसे ही करो। तो इसको करने का टेक्निक बहुत ईजी है, तो पहला आपको लिखना है ऑल पॉसिबल आउटकम्स,
ठीक है। जब तुम एक कॉइन को टॉस करते हो तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स तुमको मिलेंगे, क्या क्या आउटकम्स तुमको मिलेंगे। तुम बोलोगे भाई हेड और टेल मिलेगा, तो लिख दो हेड एंड टेल, हेड कॉमा टेल, ठीक है, हेड एंड टेल, ठीक है। तो पॉसिबल आउटकम्स हेड और टेल है, तो नंबर कितने हैं इनके, देयर फॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं टोटल, 1 2, तो लिख दो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है, हेड और टेल 2 है, ओके। नाउ आपका फेवरेबल आउटकम क्या है वो देखना पड़ेगा। आपको पूछा गया है कि आपका जो आउटकम है वो हेड होना चाहिए, तो फेवरेबल आउटकम होगा आपका हेड। तो फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, जो आउटकम आपको चाहिए वो क्या है, हेड है, तो एच लिख दो। कितने फेवरेबल आउटकम है, लिख दो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने हैं, एक ही है सिर्फ हेड 1। सो देयर फॉर probability of getting ahead, probability of getting ahead क्या होगा, number of favorable outcomes, जो फॉर्मूला है वही लिखो, बाय नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, बस नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, सिंपल। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक है, और नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स 2 है, तो हाफ होगा आपका आंसर, 0.5 होगा आपका आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा समझना है आपको। फॉर एन इवेंट ई, फॉर एन इवेंट, रुको ई नहीं, फॉर एन इवेंट ऑफ पी ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इक्वल टू एक्स, देन फाइंड the value of x cube minus x। बोलोगे भाई ये क्या क्वेश्चन दे दिया, कहाँ से दे दिया ये क्वेश्चन, कभी देखा भी नहीं है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। मैं जब इसका सॉल्यूशन करूँगा ना आप हंसोगे खुद के ऊपर, ओके, आप इस खुद के ऊपर हंसोगे, इतना आसान क्वेश्चन आपने किया नहीं, स्किप कर दिया। देखो देखो बहुत ईजी है, देखो हमने थोड़ी देर पहले ये देखा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसको हम कहते हैं नॉट एन इवेंट या फिर नॉन ऑकरिंग इवेंट, ठीक है, एक ही बात है। इसको हम कहते हैं नॉट एन इवेंट का जो वैल्यू होता है उनका सम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। हमने प्रूफ भी किया था, हाँ जी प्रूफ किया था ना, भूल गए क्या अभी तक, यहाँ पर क्या प्रूफ किया था, है ना। अच्छा यहाँ पर एक और बात लिख लेना, मैं दिखाना भूल गया। पी ई का मतलब है, पी ई डैश का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, अच्छा इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, कभी कभी इसको ऐसे भी लिखा जाता है पी ऑफ नॉट ई, ठीक है, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। हाँ हाँ जी, तो क्या कह रहे थे, हाँ, तो एज वी नो, देखो भाई बहुत सिंपल है, तुम खुद पे हंसोगे जब इसको तुम देखोगे कैसे सॉल्व करना होता है। एज वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट मीन्स ई डैश इक्वल्स टू 1। नाउ according to the question p of an event, probability of an event and probability of not an event e dash equals to x। तो अगर तुम गौर से देखो, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं,
ठीक है। तो हमें फॉर्मूला के अनुसार पता है कि एक इवेंट का होने का प्रोबेबिलिटी और ना होने के प्रोबेबिलिटी को अगर हम जोड़ दें, सम करें, तो 1 मिलेगा। क्वेश्चन में ये गिवन है कि इनका सम x के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 1 इक्वल्स टू एक्स, सिंपल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू 1 है और x का वैल्यू 1 होने से क्या हम एक्स क्यूब माइनस एक्स का वैल्यू नहीं निकाल सकते? क्या बताओ, हैं? बच्चे भी निकाल लेंगे। नाउ एक्स क्यूब माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 क्यूब माइनस 1, 1 क्यूब मतलब 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका आंसर होगा 0। ठीक है, कैसा लगा? क्या टफ था? इसको स्किप करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, और तुमने स्किप कर दिया। ओके, बहुत लोगों ने स्किप नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। ओके, और जिन्होंने स्किप किया उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि डोंट गिव अप। ठीक है, मेरे बातों को सीरियसली मत लेना, मतलब दिल पर मत लेना कि मैंने जो बोला है, बस ट्राई टू गेट मोटिवेटेड। ठीक है, इंस्टेड। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, वैसे भी देख सकते हो अभी रात के 1:17 हो चुके हैं, तो ऐसे टाइम पर वीडियो बनाना भाई थोड़ा सा बहुत ही रिस्की मैटर है। ओके, 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। 2 coins आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ। ओके, व्हाट्स द प्रोबेबिलिटी of getting at least 1 head? एक हेड पाने का, एटलीस्ट एक हेड पाने का प्रोबेबिलिटी क्या है? 2 कॉइन्स को टॉस किया गया है, याद रखो, एक कॉइन नहीं है, 2 कॉइन्स है। कैसे करोगे? ठीक है, देखो, करने का तरीका बहुत ही कैजुअल है। ठीक है, आइए, तो पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। ओके, ऑल पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं? 2 कॉइन को टॉस किया है ना, तो ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉइन में ही हेड आया, ऐसा हो सकता है दोनों कॉइन्स में टेल्स आया, ऐसा हो सकता है दोनों कॉइन, एक में टेल एक में हेड, ऐसा हो सकता है एक में हेड एक में टेल। ये पॉसिबल आउटकम्स है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? कितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं? टोटल में 4 हो सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इक्वल्स टू कितने हैं? 1 2 3 4 4। अब फेवरेबल आउटकम क्या है? फेवरेबल आउटकम्स, ओके, फेवरेबल आउटकम्स, क्योंकि एक आउटकम तो होगा नहीं। फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है? एट लीस्ट 1 हेड, मतलब कम से कम एक हेड होना चाहिए, इससे ज़्यादा होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बल्ले बल्ले शाबा शाबा है। तो एक हेड किस किस में है वो लिखो पहले। इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड है। अरे बोला कि भाई एक हेड से ज़्यादा होगा तब भी चलेगा, तो डबल हेड जिसमें वो भी, उसको भी हम इंक्लूड करेंगे, मैंने बताया था आपको। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने सारे हैं? ओके, फेवरेबल आउटकम कितने सारे हैं? फेवरेबल आउटकम जो है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, तो अब प्रोबेबिलिटी निकाल नहीं सकते क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट लीस्ट
वन हेड क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो कि है 3 बाई नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम जो कि है 4, और यही होगा आपका आंसर। हाँ जी, ठीक है, इजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में हम और भी बात करेंगे इस चैप्टर को लेकर, और आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला नया। ओके, हमेशा याद रखना कि वीडियोस हर एक चैनल से देखना चाहिए, ठीक है, वो PW हो, वो अनअकैडमी हो, वो वेदांतु हो, वो बायजूस हो, टॉपर हो, कोई भी, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन रिमेंबर वन थिंग कि तुम्हें PW पसंद आ सकता है, तुम्हें मेरा चैनल पसंद आ सकता है, ठीक है, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा और करना भी नहीं चाहता, बिकॉज फ़ायदा नहीं है। और हमेशा याद रखना कि जो वीडियो तुम देखोगे या फिर देख रहे हो, उस वीडियो को देखने का तुम्हारा जो मोटिव है वो है कि कुछ नया सीखने को मिले तुम्हें उस वीडियो से, ठीक है। तुम सपोज़ एक चैप्टर देखा तुमने, प्रोबेबिलिटी, सपोज मैथमेटिक्स का इस चैप्टर, तो तुमने PW से देखा, मेरे चैनल से देखा, बाकी चैनल से देखा, ठीक है। तो देखने का मतलब क्या है, पहले तुम सोचो कि भाई मैं एक ही चैप्टर PW में देख रहा हूँ, मेरे चैनल, इसके चैनल में देख रहा हूँ, उसके चैनल में देख रहा हूँ, उसके चैनल में देख रहा हूँ, 4-5 चैनल, 6 चैनल से मैं देख रहा हूँ एक ही वीडियो को। मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा क्या? क्या मुझे एक चैनल से ही सिर्फ एक वीडियो देखना चाहिए? क्या ऐसा हो रहा है? क्या मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा? देखो, टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, तुम्हारा टाइम वर्थ इट होगा तुम्हारा। क्यों? देखो, सपोज PW ने इस चैप्टर को कुछ ऐसे ऐसे इन्फॉर्मेशन तुमको दिया, ऐसा हो सकता है कि दूसरे चैनल ने सेम इन्फॉर्मेशन दिया और बीच में एक ऐसा वर्ड बोल दिया, एक ऐसा सेंटेंस बोल दिया, एक ऐसा नॉलेज आपको दे दिया जो आपके लिए न्यू है, तो वो आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए यूज़फुल है, वो आपके लिए सक्सेस है, वो आपके लिए वर्थ इट है कि तुमने पूरा बहुत सारे चैनल्स से वीडियो देखा और कुछ चैनल्स से तुमको बाकी पहले वाले चैनल से थोड़ा ज़्यादा नया नॉलेज देखने को मिला या फिर तुमको मिला, नया सीखने को मिला, तब वो तुम्हारे लिए वर्थ इट है, वो तुम्हारे लिए टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो याद रखना कि जब भी देखोगे वीडियो, सारे मतलब ज़्यादातर चैनल से चेकआउट करना, जिससे कि तुम्हें एक नया कुछ ऐसा नॉलेज मिले जो तुमको उस वाले चैनल में नहीं मिला या फिर इस वाले चैनल में नहीं मिला, ठीक है। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और गुड क्या बोलते हैं, गुड मिड नाइट।